पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह से जवाब दिया जाएगा जैसा मई में जवाब दिया गया था। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान का सर बुलंद किया। अल्लाह साथ हो तो मिट्टी भी मिसाइल बन जाती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज में तकरीब, आर्मी चीफ की भरपूर पजीराई। फील्ड मार्शल का सहाफ़ी के सवाल पर कुरानी आयत का हवाला, बोले मुसलमान जब जंगों में दुश्मन पर रेत भी फेंकते थे तो फतह मिलती थी। यही हमारा जज्बा था और ये नुसरत हमें अल्लाह की तरफ से मिली। अल्लाह की मदद शामिल हो तब ही फतह और कामयाबी मुमकिन होती है। मुसलमान का जज्बा ईमानी ही उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज में ऐवान सदर में ज़ोहराना सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने निशान इम्तियाज अता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सैनेट, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। गुज़श्ता रोज़ उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं में तय पाया कि आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान और उर्दन गजा से फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला को कबूल नहीं करेंगे। गजा जंगबंदी पर काम करने वाले 8 ममालिक से मज़ीद राबिते करने का फैसला। शाह अब्दुल्ला ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाकिस्तान के कलीदी किरदार को तस्लीम किया। शाहीनों का मिशन व्हाइट वॉश। पाकिस्तान और श्रीलंका तीसरे और आखिरी वनडे में आमने सामने। मेहमान टीम की पहले बैटिंग जारी। 9 विकेटों के नुकसान पर 200 से ज्यादा रन बना लिए सदेरा समावकर्मा 48, कुशाल मेंडिस 34 और कामिल मिश्रा ने 29 रन बनाए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। कौमी टीम में 4 तब्दीलियां। कप्तान शाहीन आफरीदी की वापसी। हसीबुल्लाह, फहीम अशरफ और फैसल अकरम टीम प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और इब्रार अहमद को रेस्ट दिया गया है। श्रीलंकन कप्तान चरित असलंका बुखार के बायस आखिरी मैच से बाहर। कुशाल मेंडिस टीम की क़यादत कर रहे। चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो से नीचे ना आ सकी। क्रशिंग सीजन शुरू ना हुआ तो चीनी की कीमत 4 से 5 रुपए मजीद बढ़ेगी। ज़राए के मुताबिक 41 मिलों में से 5 में सिर्फ 27 मिलों ने क्रशिंग शुरू की है। शुगर क्रशिंग में ताखीर पर पंजाब हुकूमत एक्शन के लिए तैयार है। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक 15 नवंबर तक की तारीख दी गई थी। क्रशिंग शुरू न करने वाली मिलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। FBI की जानिब से भी छानबीन का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटियां कायम। आज इंस्पेक्शन के बाद नोटिस जारी होंगे। ज़राए के मुताबिक 3 मिलों को FBI ने सील कर दिया। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनना चाहिए। मुल्क में इस्तेहकाम के लिए 27वीं आईनी तरमीम के बाद कोई और तरमीम भी करना पड़ी तो करेंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। बोले KP में कुछ लोग सूबे के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं जबकि पंजाब से बायकॉट कर रहे हैं। ये क्या दोहरा मयार नहीं? सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदारियां निभाएंगे तो ओहदे पर रहेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, जजेस के इस्तीफे सियासी हैं, तरमीम पार्लियामेंट का हक है। जजेस सियासी जमात नहीं बन सकते। जजेस की तनख्वाहों से लेकर दीगर फैसलों तक सब पार्लियामेंट का हक है। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो पर हुकूमत को घर भेज दिया करती थी। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम ने मुल्क को इस्तेहकाम दिया है। इकोनॉमिस्ट की खबर दुरुस्त। बुशरा बीबी जनरल फैज के लिए काम करती थी। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक किया गया। ताकत के लिए एक खातून को लॉन्च किया गया। बानी PTI मुकम्मल तौर पर जनरल फैज और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि लूट मार के पैसे से बानी PTI को हिस्सा मिलता था, बाकी पैसा बाहर चला जाता था। मुल्क की कमान जादू टोने के हवाले कर दी गई थी। वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस के ख्वाब देखे हुए थे, वो ना बन सके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा। वफाकी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन भी हमरा थे। वज़रा 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इमिग्रेशन अमल का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देख कर नाराजगी का इज़हार। मुसाफिरों से बातचीत की और इमिग्रेशन के अमल के बारे में पूछा। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। मोहसिन नकवी ने एहलकारों को शाबाश दी और जेब से इनाम भी दिया।
वज़ीर दाखिला ने कहा कि ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफ़र की हरगिज़ इजाज़त न दी जाए। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। FIA या किसी भी इदारे के मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राबितों को मज़ीद बढ़ाएं ताकि हकीकी मसाइल से आगाह रहा जाए। फैसल मुमताज़ राठौर ने अपनी नामजदगी पर PPP क़यादत से इज़हार तशक्कुर भी किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी ने 40 से ज़ायद अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। विफाकी आईनी अदालत ने पहले मुकदमात की फहरिस्त जारी। आइंदा हफ्ते विफाकी आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान कोर्ट रूम नंबर 1 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस हसन नजर रिजवी कोर्ट रूम नंबर 2 में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच कोर्ट में 3 समाअत करेगा। विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन ने ताहाल हलफ नहीं उठाया। बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और पुरतशद्दुद तनाज़ात के दौर में बर्दाश्त की अहमियत बढ़ गई। बाहमी अफ़ाम तफ़हीम के जरिए रवादारी को फ़रोग़ देना वक्त का तकाज़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी यौम बर्दाश्त पर पैगाम। कहा, दुनिया में अदम बर्दाश्त के बाइस बेशुमार मसाइल में उलझी हुई है। मुआशरे को वरम रखने के लिए रवादारी की राह पर चलना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि अदम बर्दाश्त। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी दिखाई दे रही है। AQI में गुज़श्ता सालों के नस्बत वाज़ेह कमी हुई। बेहतरी की बड़ी वजह अवामी ताउन वज़ीर आला मरीम नवाज के बरवक्त इंसदाद स्मूग इक़दामात हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर इंसदाद स्मूग एक्शन प्लान मुसलसल फ़ाल है। EPA के 102 मुआयने भट्टों और मोटरवे समेत भट्टा यूनिट्स की सख्त चेकिंग के बायस सूरत हाल बेहतर हो गई। दिल्ली AQI 647 और लाहौर में 291 रिकॉर्ड हुआ, जो फ़िज़ाई आलूदगी में नुमाया फ़र्क है। फ़ज़ा जंगबंदी मनसूबे में अहम पेशरफ्त अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामी काउंसिल में कल फ्रॉम प्लान पर रायशुमारी होगी। करारदाद में इस्लामी काउंसिल के रुकन ममालिक को इस्तेहकाम फोर्स की तश्कील देने की इजाज़त भी शामिल। करारदाद में पहली बार मुस्तक़िल फ़लस्तीनी रियासत का जिक्र किया गया। अमरीका, सऊदीया, UAE, मिस्र, कतर, तुर्किया समेत 9 ममालिक ने करारदाद की मंजूरी का मुतालबा किया है। बरतानिया ने उम्मीद जाहिर की है कि करारदाद मंजूर हो जाएगी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन ने मुतबादिल करारदाद जमा करवा दी। रूस का कहना है कि ट्रंप मंसूबे में 2 रियासती हल को नज़रअंदाज किया गया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का किरदार भी वाज़ेह नहीं किया गया। चीन और जापान के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने शहरियों को जापान का सफ़र न करने की हिदायत कर दी। जापानी वज़ीर आज़म के ताइवान के हवाले से बयान पर दोनों ममालिक में तल्ख़ी आई। जापानी वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान फौजी कार्रवाई करेगा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि ताइवान हमारी सरजमीन का हिस्सा है, कोई इसको छीन नहीं सकता। चीनी शहरियों की जापान में जानो सलामती को शदीद खतरात हैं। शहरी जापान का सफ़र न करें। लीबिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन की 2 कश्तियां उलट गईं। 4 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्तियों में 95 अफराद सवार थे। लीबिया कोस्ट गार्ड के मुताबिक 91 तारिकीन वतन को रेस्क्यू किया गया। भारतीय सूरमा प्रोटीज के सामने भीगी बिल्ली बन गए। कोलकाता टेस्ट में भारत को जनूबी अफ्रीका के हाथों बड़ी रुसवाई का सामना। मैच का फैसला तीसरे रोज दूसरे सेशन में ही हो गया। भारतीय टीम के लिए 124 रन का हदफ पहाड़ बन गया। पूरी बैटिंग लाइन 93 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीका ने 30 रन की जीत के साथ 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। कप्तान टिम्बा बावुमा के नाकाबिल शिकस्त 55 रन की बदौलत प्रोटीज ने दूसरे इनिंग्स में 153 रन का मजमुआ तरतीब दिया।
पाकिस्तान और भारत एक और क्रिकेट टक्कर के लिए तैयार। दोनों रिवायती हरीफ राइजिंग स्टार्स एशिया कप में मदे मुकाबला आएंगे। वेस्ट बैंक पार्क स्टेडियम में मैच 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें इब्तदाई मैचेस जीत चुकी हैं। आज के मैच की फातेह टीम सेमीफाइनल के लिए राह हमवार करेगी। पाकिस्तान शाहीन्स ने इफ्तिताही मैच में ओमान को 40 रन से शिकस्त दी। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ 148 रन से जीत हासिल की।